आज से निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे निशांत का। निशांत, आपसे ताज़ा जानकारी लेना चाहेंगे। अगर आज के मुख्य घटनाक्रम की बात की जाए तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे, सिविल अस्पताल पहुंचे, और अगर दूसरी तरफ बात की जाए रेस्क्यू ऑपरेशन की तो कहा जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा चुका है और जाँच शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ जहाँ परिजनों की बात की जाए तो क्या उनको भी शव पहुँचाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको घटनाक्रम बताऊं, मैं जिस जगह पर खड़ा हूं यहीं पर प्लेन क्रैश हुआ था। मेघनी नगर आपको दिखलाना चाहूँगा कि पीछे यही हॉस्टल है और कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि एक बार हॉस्टल जो दिखाएं जहां से प्लेन टकराया था। यहां पर फिलहाल प्रधानमंत्री ने सबसे पहले दौरा किया और उनके दौरा करने के बाद से यहाँ पर जो जांच की टीम है, खासकर फॉरेंसिक टीम, वो यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर अब नमूने जो है वो इकट्ठा कर रही है जांच के लिए। दूसरी तरफ अंदर जो है अभी जो ये पूरा मलबा है इसको छांटने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रखा है। केवल अंदर प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, इसके अलावा किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और आप स्थिति देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बैरिगेटिंग लगाई गई है ताकि यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच पाए। जहाँ तक आपने सवाल किया कि परिजनों को जो शव देने की बात हो रही है, क्योंकि हादसा इतना बड़ा था और जब यहाँ विमान टकराया था तो बिल्डिंग की कालिक देख के आप समझ सकते हैं कि जो आग का गोला था वो किस तरीके से था कि ये तीनों हॉस्टल की बिल्डिंग पूरी तरीके से काली हो गई और जबकि इनका रंग कुछ और था। तो ऐसे में जो परिजन हैं उनके डीएनए सैंपलिंग की बात कही जा रही है। परिजनों का डीएनए लेकर यहाँ पर डीएनए सैंपलिंग की जाएगी। उसके बाद जो सुपुर्द किए जाएंगे शव उनके परिजनों को। हालांकि एयर इंडिया ने स्पष्ट किया है जिनके भी परिजन आ रहे हैं उनके रहने और तमाम व्यवस्था जो एयर इंडिया की तरफ से की जाएगी, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होने दी जाएगी। दूसरी तरफ प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है कि किसी भी परिजन को कोई दिक्कत ना हो। और फिलहाल अगर बात की जाए, मैं जहां पर फ्लाइट क्रैश हुई थी वहां पर मौजूद हूँ। कुछ ही दूरी पर अस्पताल है और अस्पताल में भी पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है ताकि जो घायल हुए, खासकर इस हॉस्टल के मैस में जो मौजूद थे उस समय जो छात्र मौजूद थे, उनका बेहतर ट्रीटमेंट हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह ही सबसे पहले क्रैश होने वाली साइट पर आए, फिर हॉस्पिटल गए और वहां पर भी लोगों से बातचीत की। तो ये दिखलाता है किस तरीके से केंद्र सरकार इस पूरे हादसे को लेकर गंभीर है। इसके साथ साथ निशांत, आप क्रैश साइट पर इस समय मौजूद हैं। क्या यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कल के लिहाज से बढ़ा दी गई है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ा दी गई है। मैं एक बार फिर कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि थोड़ा आप ऊपर करके दिखाएं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे और कि 2-3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। पहले एक बैरिगेटिंग लगाई गई है, फिर उसके बाद दूसरी बैरिगेटिंग लगाई गई है और उसके बाद जो है वो क्रैश साइट है। इसी तरीके से जो दूसरी तरफ से रास्ता आता है उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति वहाँ पहुँच ना सके। चूँकि अगर बात की जाए क्रैश साइट पर लोगों के जो जले हुए सामान हैं, चाहे पासपोर्ट की बात की जाए या अन्य डॉक्यूमेंट की बात की जाए, इसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें मौजूद है कि अगर वहाँ लोग पहुँचते हैं तो जांच में सीधे तौर पर कहा जाए तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऐसे में प्रशासन भी नहीं चाहता, चूँकि मलबा के आसपास अभी भी एक तरीके से गर्मी का अनुभव है। सुबह ही फायर ब्रिगेड ने यहाँ पर पानी भी डाला था मलबे पर, तो कोई भी रिस्क प्रशासन के द्वारा नहीं लिया जा रहा है, इसलिए किसी को ना वहाँ भेजा जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। निशांत, अगर जांच की बात की जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या पूरा किया जा चुका है? मलबा पूरी तरीके से क्या हटाया जा चुका है और किस तरीके से कितनी लेयर्स में जांच चल रही है? कौन कौन इस जांच में शामिल है? देखिए, अगर सबसे पहले मलबे की बात की जाए, अभी भी यहाँ पर मलबा काफ़ी पड़ा हुआ है। इसी के चलते इस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। दूसरी अहम चीज़, कल ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना है जो कि इस पूरे मामले की जाँच करेगी। अभी यहाँ पर घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुँची है। फॉरेंसिक टीम एक एक नमूने को इकट्ठा कर रही है और जाँच कर रही है। और इसके अलावा भी एयर इंडिया की अगर बात की जाए तो एयर इंडिया के भी सीनियर ऑफिसर
ऑफिसर्स यहाँ पर आए थे और वो भी देख रहे थे कि किस तरीके से हादसा हुआ और क्या कारण हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर चाहे एयर इंडिया की बात की जाए या उड्डयन मंत्रालय की बात की जाए या फॉरेंसिक टीम की बात की जाए, जांच जो है अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखे की जा रही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा एक इंटरनेशनल फ्लाइट जो अहमदाबाद से दिल्ली जा रही थी आखिर किन कारणों से हुआ है। तो निशांत राय हमारे संवाददाता उस क्रैश साइट पर जहां कल विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद के मेघाणी नगर में ये विमान हादसा हुआ है।